ओम शांति। दुआएं देना और दुआएं लेना, इस विषय पर क्लास कराएंगे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी। ज्ञान में आए आपको 30 वर्ष हुए। बेंगलोर में आपने ज्ञान लिया। साउथ इंडिया में अनेक सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने। शिक्षा प्रभाग के वाइस चेयरमैन के रूप में आप इस प्रभाग का कार्यभार संभालते हैं तथा इसी विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आपने बनवाई। शुरुआत में मीडिया की सेवाओं को भी आगे बढ़ाने के आप निमित्त बने तथा दूरदर्शन पर सबसे पहले इस विद्यालय की गतिविधियों को दिखाने का श्रेय भी आपको ही जाता है। वर्तमान समय मधुबन में आने वाले वीआईपी और मिनिस्टर आदि सेवाओं के भी आप निमित्त हैं आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी। ओम शांति। सदा स्वमान में स्थित रहने वाले, अपनी भ्रुकुटी की सिंहासन पर विराजमान रहने वाले, याद की यात्रा में मस्त रहने वाले, वह तीनों लोक, तीनों कालों का संचार करने वाले। एक सेकंड में हम तीनों लोकों को संचार कर सकते हैं और अपनी तीनों कालों का भी संचार कर सकते हैं। ऐसे संचार करने वाले हम सो, हम ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो, देवता आत्माओं को अपना स्वाभाविक धर्म कहो, स्वधर्म कहो, कर्तव्य कहो, वह अपने आप को एम्पावर करने की विधि कहो, वह दूसरों को भी एम्पावर व शक्तिशाली बनाने की विधि कहो। इसके लिए बाबा ने अनेक बार अनेक मुरलियों में बाबा ने कहा धुआ दो दुआ लो। कल भी बाबा ने कहा गिव ब्लेसिंग्स एंड टेक ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग देना, ब्लेसिंग लेना, ये हमारा संस्कृति परंपरा बहुत पुरातन है। जब से हम इस सृष्टि पर आते हैं आत्मा, तब से लेकर के इस परंपरा है। परंतु उस परंपरा कहो व विधि कहो, वह उस विधि में हम आत्माएं चलते चलते अभी उस विधि से दूर हो गए हैं। सबसे पहले जो संसार में सृष्टि पर आत्मा जन्म लेने के बाद में एक नेचुरल प्रोसेस है, माता पिता से आशीर्वाद लेते। इट इज़ एक, कोई कहने से आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद एक नेचुरल स्वाभाविक रीति से वी इनहेरिट इवन दैट ऑल्सो। और उसके बाद में हम टीचर से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद में गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं, वह मित्र संबंधियों से, वह अपने मित्र हैं उनके संबंधियों के आशीर्वाद, ये आशीर्वादों का फल है। लोग कहते हैं हमारा को तो आशीर्वाद का फल है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को इस समय में खुद बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है और सखा भी है। सब कुछ होते हुए बाबा भी आशीर्वाद, शिक्षा तो 1 घंटा देंगे, 2 घंटा देंगे, 3 घंटा देंगे, रोज़ 1-1, 2 घंटा भी मुरली भी पढ़ा लें। परंतु आशीर्वाद जो है ये मन से निकलने वाला है, संकल्प से निकलने वाला और नेचुरल स्वभाव से निकलने वाले। इसके लिए ये जो है हमारा कांस्टेंट और इंस्टेंट भी हो। किसी भी सामने व्यक्ति व आत्मा हमारा सामने आते हैं, उनके प्रति हमारा शुभ कामना है, शुभ भावना है, शुभ संकल्प है। उस संकल्पों का आशीर्वाद, उस संकल्पों का कवच, उस संकल्पों का कवच पहना दो।
उस कवच उनको रक्षा के रूप में, शक्ति के रूप में, प्रोटेक्शन के रूप में काम कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा ये संस्कार आपके अंदर स्वाभाविक रीति से हो जाए। एक होता है हमारा संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने सहयोग देने वालों को, अपने समय पर मदद करने वालों को आशीर्वाद देना, ये स्वाभाविक है। साथ साथ में माँ बाप बच्चों को आशीर्वाद देते हैं क्योंकि उनके जन्मांतर के संबंध भी है और इस जन्म का भी संबंध है। पूर्व जन्म के कुछ कारण से इस जन्म में भी संबंध में आए हैं और आत्मा कुछ और इस संबंध में भी आने के कारण उनसे उसको संबंध के कारण आशीर्वाद देना, उनको शक्ति देना, उनका शुभ भावना, उनके प्रति शुभ कामना रखना, ये स्वाभाविक गुण है। परंतु ये केवल अपनी संबंधित की सीमित ना रहे, क्योंकि हमारा कर्म संबंध भी है, वर्तमान संबंध दिखाई देता है और उसके कारण उनको शक्तिशाली व उनके लिए विजयी तिलक लगाने का, उनको शुभ कामना देने के लिए, चाहे आरोग्य के बारे में, चाहे विद्या के बारे में, चाहे सफलता के बारे में, चाहे संपत्ति के बारे में, चाहे किसी भी बात में हम उनको आशीर्वाद देते हैं। भैया परीक्षा में जा रहे हैं आपको पास होने के लिए, वह कोई परिस्थिति है उसमें भी आपको विजयी बनने के लिए, चाहे अपनी मित्र संबंधी हो, अपने भाई हो, कोई भी हो, चाहे युद्ध के मैदान में है, लड़ाई के मैदान में, उधर भी आशीर्वाद लेके जाते। कोई भी कहते पहले घर से निकलते तो पहले माता पिता के आशीर्वाद लेके जाओ। किसी न किसी रूप में हमारा आत्माओं के साथ संबंध ही है और उस संबंध के कारण हम आशीर्वाद देना एक स्वाभाविक। परंतु बाप दादा ने बच्चों को विशेष करके एक नेचुरल संस्कार होना चाहिए। इस दुनिया में जब दुनिया को देखते हैं, वर्तमान समय को देखते हैं, समाज को देखते हैं, लोगों को, विधि को देखते हैं, उनकी जीवन को देखते हैं, लोगों को अनेक बार उनके अंदर धुआं निकलने की बजाय दूसरी चीज़ें निकल जाती हैं। वो शब्दों में कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी दुनिया है। और हो सकता है हमारा भी अंदर वो संस्कार, कई बार क्या होता है दूसरे लोग कोई कुछ कह देते हैं, वह कुछ हमारा बात नहीं मानते, हमारे को रेस्पेक्ट नहीं देते, वह कुछ बातों को हम लोगों ने एग्री नहीं करते हैं और वह कुछ कह देते तो उसी समय में उनकी चेहरे जैसे बन जाते, जो कहते हैं उसकी चेहरे जैसे बन जाते। परंतु वो चेहरा उस समय कुछ क्षण के लिए हो, कुछ घड़ी के लिए हो, कुछ दूसरों की चेहरा अपना चेहरा बनाते हैं ना कभी कभी। ये चेहरा बनाना माना अपना संस्कार चेंज हो गया, अपना स्वभाव चेंज हो गया, अपना विचार चेंज हो गया, अपना संकल्प चेंज हो गया, अपना मीटर चेंज हो गया। अपने अंदर कोई भी किसी भी कारण से हमारा बात को डिसएग्री भी कर लेते हैं, वह अपनी बात को मानते नहीं हैं, वह हम दूसरी बातों को नहीं मानते। हर बात को मानने भी असंभव है, वो बात अलग है। उस परिस्थिति में अपनी चेहरे पर दूसरों का चेहरा उतार देते हैं। ये वास्तव में ये हमारा सही स्वभाव नहीं है, सही बिहेवियर नहीं है, सही चिंतन नहीं है। वह हमारा संकल्प उसमें प्रभावित हो जाए, हमारा संस्कार प्रभावित हो जाए, वह अपना उनकी संस्कार हमारा ऊपर प्रभावित कर दे, वह संस्कार हमारा ऊपर डोमिनेट कर दे। वो चेहरा वो डोमिनेट करके उसका अपना अस्तित्व बना दे, इसका मतलब हम शक्तिशाली नहीं हुए। वह हमारे अंदर ज्ञान में थोड़ा कमी है, वह गुणों में कमी है, वह शक्तियों में कमी है, उसके कारण मैं प्रभावित हो गया। जो सबसे पहले जो आशीर्वाद की जो पात्र कौन बनता है, किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो स्वाभाविक सबसे पहले जो आशीर्वाद का जो पात्र है, जो आत्मा के अंदर सत्यता की शक्ति है, उनको नेचुरल आशीर्वाद। सत्य जहाँ है वहाँ आशीर्वाद लेना देना सहज है। और दूसरा जो है व्यक्ति की व्यवहार में सफाई हो। सफाई जहाँ है वहाँ सत्य बोलने का, एक तो सत्य समझने की है, सत्य को जानने का है, और व्यवहार में जिसको हम ऑनेस्टी कहते हैं, जो ऑनेस्ट है उनके साथ भी स्वाभाविक रीति से आशीर्वाद लेना एक नेचुरल हो जाता। जो डिसऑनेस्ट है उनको मन के अंदर धुआं नहीं निकलता है,
थोड़ा बहुत उनके अंदर कितने भी कोशिश भी करे तो नहीं हो सकते। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, आशीर्वाद एक कमांड करना पड़ता है, आशीर्वाद को स्वाभाविक रूप से लेना पड़ता है। और लेने के लिए हमको अपने आप को पात्रधारी बनना होगा, अपने आप को पात्रधारी बनना होगा। इसके लिए बाबा ने जितने भी हमारा वैल्यूज़ के बारे में शिक्षा दी, व्यवहार में चाहे मधुरता हो, चाहे स्नेह हो, चाहे सहयोग हो, चाहे सद्भावना हो, चाहे प्यूरिटी हो, ये सारी बातों के अपने अंदर स्वाभाविक रीति से ये गुण हमारा जीवन में आता है तो तब तो आशीर्वाद अपने आप हम ले सकते हैं और दे सकते हैं। परंतु अपनी गुणों में कोई कमी है तब तो आशीर्वाद लेने में भी कमी है, देने में भी कमी है। कोई भी गुण कमी है हमारे व्यवहार में तब तो आशीर्वाद स्वाभाविक रीति से नहीं निकलता है। जिसके अंदर नेचुरल गुण है उनको किसी भी परिस्थिति में भी, शत्रु को भी आशीर्वाद मिले। चाहे अर्जुन महाभारत की चाहे कहानी हो, चाहे वास्तविकता हो, चाहे हिस्ट्री के हिसाब से कोई भी हम उसको एक स्टोरी के हिसाब से भी लिया जाए, जो टीचर है एक दिन टीचर है परंतु एक दिन उसने शत्रु स्थान में खड़ा है, द्रोणाचार्य शत्रु स्थान में खड़ा है युद्ध के मैदान में। वो टीचर था जिनको शिक्षा दे करके इतना बड़ा किया और वही एक दिन उनके दुश्मन बने, शत्रु स्थान पर खड़ा है और उनके सामने गांडी उठाया है और उनके सामने उनको गांडी उठाना है। एक गुरु और शिष्य दोनों सामने खड़े हैं परंतु उसने पहले ही उनके ऊपर भी अपने शस्त्र छोड़ना है, छोड़ने से पहले उससे आशीर्वाद मांगता है, उसको नमस्कार करता है, उसको गुरु दक्षिणा देता है और उनसे रेस्पेक्ट देता है। इसका मतलब ये है उनकी प्रति रेस्पेक्ट है। हो सकता है विचारों में मतभेद हो सकते हैं, हमारा धारणा में अलग अलग हो सकता है, सिद्धांतों में भी अलग अलग हो सकते हैं समय के अनुसार। ये हर एक व्यक्ति के सामने ये परिस्थिति आता है। अपने घर में ही दो व्यक्ति है तो दो विचार अलग अलग हो सकते हैं, दो भावना अलग अलग हो सकते हैं, दो परिस्थिति अलग अलग हो सकता है, परंतु उसके कारण अपने मन के अंदर धारणा, जो संबंधों की धारणा है, वो हमारा रेस्पेक्ट रिगार्ड है, वो गंवाना नहीं चाहिए। वो महाभारत की उस परिस्थिति में भी वो कहते हैं पहले उसको प्रणाम करते हैं, उसको चरण चूमता है, उसको चरण को चाहे अपनी तीर कमाल से ही क्यों नहीं नमस्कार करते हैं, परंतु उसने आशीर्वाद उसको देते, विजयी भव का आशीर्वाद। जिस स्थान पर खड़ा है उनको विजयी आशीर्वाद नहीं देता है, जिनके साथ जिनके प्रति उस लड़ाई करता है, लड़ाई लड़ता है, उनको विजयी आशीर्वाद नहीं देता है। शत्रु स्थान में खड़ा है उनको विजयी आशीर्वाद देता है। ये माना कहने के भाव ये है, जो व्यक्ति के अंदर दैवी गुण है, जो व्यक्ति के अंदर सत्यता की पथ पर है, जो व्यक्ति न्याय के प्रति निष्ठा है, न्याय है, चाहे व्यक्तिगत न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, जो न्याय के प्रति माना सत्य माना न्याय, जो न्याय है न्याय के प्रति उनको दृढ़ संकल्प भी करना हो, वह भले उसके विरोध करने की भी परिस्थिति भी आ जाए, परंतु वो व्यक्ति न्याय के प्रति जो दृढ़ संकल्प है उनको शत्रु भी आशीर्वाद देता है। शत्रु स्थान पर भी खड़े क्यों ना हो वो भी आशीर्वाद देते हैं, तो विजयी भव। परंतु हमारा तो इस दुनिया में कोई शत्रु तो है ही नहीं, केवल 5 विकारी हमारा शत्रु है, कोई इंसान शत्रु नहीं है। परंतु आत्मा इन 5 विकारों का वश है, अज्ञान का वश है, अपवित्रता का वश है, असत्यता की वश है, कोई न कोई कुकर्म करने की आदतों का वश है, नेगेटिव सोचने की आदतों के वश है। नेगेटिव सोच अनेक जन्म जन्मांतर की ये संस्कार बन चुका है, नेगेटिव सोचने का आदत हो चुका है, क्योंकि उनको उस आदतों को एक सामाजिकरण हो चुके व्यक्ति जीवन में वो नेचुरल बना दिया, अननेचुरल को, वो नेगेटिव चीज़ को नेचुरल बना दिया। उनको उनसे मुक्त करना है, उनको उसी परिस्थिति से दूर करना है। उसके लिए हमारे पास उनके लिए प्रति शुभ कामना होना चाहिए। शुभ कामना है तो हम सेवा कर सकते हैं। जहाँ शुभ कामना की कमी है वहाँ सेवा में रुद्धि कमी है। हम सभी सेवादारी आत्मा है, इस धरा पर सेवा के लिए है। संगम युग में सेवा करना अर्थात दूसरों को दुआ देना है। दुआ देना माना ज्ञान भी देना भी दुआ है, शक्ति देना भी दुआ है, और मदद करना भी दुआ है, और किसी भी प्रकार की मदद करना वो भी दुआ है। सबसे बड़ा मदद जो है संकल्प की बल, सबसे बड़ा जो दुआ है संकल्प, वो कांस्टेंट निकल सकता है और किधर भी निकल सकता है, किसी समय भी
दुआ दे सकता है। उसके लिए समय, परिस्थिति और वस्तु की अधीन नहीं है वो। इसके लिए बाबा कहते हैं आपकी सदा आपकी शुभ चिंतक हो। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ सफलता है, जहाँ शुभ चिंतन है वही हमारा आशीर्वाद है। इसके लिए जो व्यक्ति एक शुभ संकल्प करता है, उनके लिए दूसरा एक शुभ संकल्प एडिशन ऐड हो जाता है, तो 2 शुभ संकल्प हो गया। 2 शुभ संकल्प का 2 व्यक्तित्व हो गया, माना 1 + 1 2 हो गया। ऐसी 1 के बाद 2 हो गया, 2 की जगह में और 1 हो गया ना, माना 1 + 1 2 हो सकते हैं। 1/1 1 की जगह में दूसरा 1 खड़ा हो जाता है, वो तो 11 हो गया। उसकी जगह में और 1 लाइन लगाए तो 111 हो गया। माना एक व्यक्ति एक शुभ संकल्प रखता है तो दूसरों का शुभ संकल्प के सहयोग मिलता है, उनकी हर कार्य में सफलता मिलता है। इस समाज की ज़रूरत यह है, इस समय में शुभ संकल्पों की भंडार की ज़रूरत है, शुभ संकल्पों की कवच की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं आपका जो वायुमंडल, चाहे सेंटर में, चाहे अपनी घर में, चाहे किधर भी हो, वायुमंडल बनाओ, शक्तिशाली वायुमंडल। वायुमंडल कैसे बनता है? वायुमंडल तो अपनी रुचि से बनता है, अपनी संकल्पों से बनता है, अपने विचारों से बनता है, अपनी आदतों से वायुमंडल पावरफुल बनता है। अपनी आदत खराब हो, वायुमंडल शक्तिशाली नहीं होगा। अपने विचार में कमज़ोर हो, वायुमंडल पावरफुल नहीं हो सकता है। और अपनी संगठन जो है शक्तिशाली बनाना है, उसमें संगठन में समान संस्कार होना चाहिए। और समान संस्कार करने के लिए भी कांस्टेंट हमारा 1-2 के प्रति शुभ भावना होना चाहिए, और वो संस्कार को मोल्ड करने के लिए भी शक्ति चाहिए। इसके लिए बाबा कहते हैं शुभ संकल्प ऐसी एक महान शक्ति है। सारे संसार में, इतिहास में कोई भी चीज़ गंवा देंगे तो उसको वापस ला सकते हैं। धन गए तो वापस ला सकते हैं, अधिकार चले जाए तो वापस ला सकते हैं, राज्य चले जाए तो वापस ला सकते हैं, और कोई भी चेंज हो जाए तो इवन संस्कार भी खराब हो गए तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको वापस अपने संस्कार बना सकते हैं। जहाँ शुभ संकल्पों की आशीर्वाद हो, शुभ संकल्पों की फाउंटेन हो। मैं कुछ दिन पहले सोमनाथ टेम्पल में गया था। सोमनाथ टेम्पल में मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, शुभ संकल्पों की, दृढ़ संकल्पों की, वह एक फेथ की कैसे काम करते हैं। सोमनाथ टेम्पल में भले बाप दादा ने बनाया, ब्रह्मा बाबा ने बनाया, द्वापर युग में बनाया, फर्स्ट टेम्पल, आप सभी हिस्ट्री जानते हैं, परंतु उस टेम्पल एक तो नेचुरल क्लाइमेट के हिसाब से भी समुद्र के तट पर है, हो सकता है हवा पानी से भी उसको डिटोरिएशन होने की संभावना है। उसके सिवा जिन्होंने उसकी संपत्ति के आकर्षण से, उसकी वैभवों के आकर्षण से, वह हमारा परंपरा को देख करके जलने वाले भी लगभग 17 बार उसको तोड़ा, लूटा, फिर भी उसको बनाया, फिर भी बार बार अनेक लोगों ने बनाया। उसके बड़े लंबे इतिहास है। मेरे कहने के भाव ये है, कोई भी व्यक्ति व एक संगठन व एक शक्तिशाली राजा भी उसको ध्वंस नहीं कर सका, क्योंकि फेथ वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। दैट वॉज जनरेटिंग गुडविल एंड गुड विशेस। गुडविल एंड गुड विशेस जहाँ है वहाँ साम्राज्य को, नया साम्राज्य को सृष्टि कर सकते हैं, नया समाज को बना सकते हैं, और नया संस्कार को बना सकते हैं, और जो जितने भी बार टूटे उसको भी बना सकते हैं। उसका बिहाइंड जो पावर है गुडविल एंड गुड विशेस, जिसको कहते हैं गुड विशेस होना चाहिए। जहाँ गुड विशेस है वहाँ कोई भी हिला नहीं सकते। आज के समय में कोई भी कमज़ोरी है समाज में कोई भी कमज़ोरी, किसी भी प्रकार की कमज़ोरी है, चाहे आर्थिक कमज़ोरी है, चाहे धार्मिक कमज़ोरी है, वह धर्म अर्थात सत्यता की कमज़ोरी है। धर्म अर्थात क्या है? सत्यता की कमज़ोरी है, पवित्रता की कमज़ोरी है, वह गुणों की कमज़ोरी है, वो सारी कमज़ोरी है। उसके कारण ही तो आपको धर्म की जो पिलर्स है वो लड़खड़ा रहे। जो भी धर्म की जो पिलर्स कहते थे वो सत्यता के पथ पर ले जाने वाले असत्यता के मार्ग पर चलने लगे, अंधश्रद्धा के मार्ग में चलने लगे, और ब्लाइंड फेथ पर चलने लगे, और दूसरों को भी पवित्रता के रास्ते पर चलाने के बजाय अपवित्र बनाने के, जैसे इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ हो, ऐसे कर्म करने लगे। उसका परिणाम उन्होंने, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, उसको लटका रहा है।
और उनकी परिस्थितियाँ ऐसे हो गई है, उनको भी न्यायालय में व अन्य स्थानों पर जाकर के दरवाज़ा खटखटाने लगे। परंतु ऐसी परिस्थिति क्यों आए? इसके कारण उनकी सत्यता की कमी हो गई, सच्चाई की कमी हो गई, और जो काम मुझे करना वो काम मैं नहीं करें, जो कार्य मुझे नहीं करना वो कर्म मुझे करना शुरू किया, उसका परिणाम वो लड़का डाले। ऐसी किसी भी धर्म सत्ता तो सबसे पहले जो है इस संसार को उठाने वाले शुभ संकल्प है धर्म सत्ता। धर्म स्थापक लोगों ने परमधाम से महल को लेके नहीं आए, परमधाम से गोल्ड लेके नहीं आए, और परमधाम से कोई उन्होंने सत्यता की, पवित्रता की, सच्चाई की शिक्षा दी और उनका प्रेरणा दी, उस आत्मा के उस संस्कार को स्वाभाविक बनाया, नेचुरल बनाया, और उसका परिणाम उस साम्राज्य सृष्टि हो गए। किसी भी इतिहास में देखिए, और उसके बाबा कहते हैं आपका सतयुग आपका स्वराज है और आपका नई दुनिया स्थापन करना है। नया दुनिया की स्थापना के लिए लड़ाई थोड़ी करना, हमको नई दुनिया की स्थापना के लिए नई संस्कारों को धारण करना, नए संस्कार धारण करना, और संस्कार धारण करने के लिए हमको क्या करना, जैसे बाबा ने कहा आपके बाबा के प्रति प्यार है, स्नेह है, वह बाबा के प्रति हमारा निष्ठा है, बाबा के प्रति हमारा फेथ है, ठीक है ही है, परंतु उसका फेथ का परिणाम परिवर्तन, फेथ का परिणाम बाप समान बनने का, फेथ का परिणाम बाबा के शिक्षा को साकार रूप करना। और बाबा का एक ही आशा है, सबको दुआ दो दुआ लो। वो दुआ देना दुआ लेना आपका एक नेचुरल गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई व्यापार करने वाला कहते हैं तो पहले थोड़ा कुछ देता है, आप उसका कुछ लेता है, वो नहीं। देवता व्यापार नहीं करने का, हमको देना हमारा स्वभाव है और लेना तो ऑटोमेटिकली है। इसके लिए व्यापार करने में तो ये तो अभी तो व्यापारीकरण की दुनिया है, हर चीज़ कमर्शियलाइज हो चुका है, हर व्यवहार कमर्शियल हो चुका है, हर संबंध कमर्शियल हो चुका है, हर संबंध उसका शिकार ना हो जाए, क्योंकि समाज ऐसी व्यवस्था में, ऐसी दुनिया में, ऐसी एक संस्कृति में ये समाज चल रहा है। और ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अनेक व्यवस्था भी है, ऐसी व्यवस्था इंस्टीट्यूशंस भी है, व्यक्ति भी ऐसी उसी कारण से हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग जो चलने वाले हैं वो तो एक व्यापारीकरण हो गया, मना थोड़ा सा देवे थोड़ा लेवे और थोड़ा देवे ज़्यादा लेवे, ये संस्कार उनकी स्वभाव है। परंतु ब्राह्मणों के अंदर जो है, बाबा ने हमको इस जल में वरदानों का भंडारा भरपूर कर दिया, शिक्षा इतना दी ज्ञान रत्नों का। और जहाँ ज्ञान रतन है, बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान रतन लाखों मिलियन डॉलर रुपीस मिले तो नहीं मिलने वाला। बाबा ने हम बच्चों को वरदान के रूप में दिया, शिक्षा के रूप में दिया, और ये वरदान हमारा सामने है। साथ साथ बाबा ने इतनी गुणों का वरदान दिया, जहाँ गुण है वहाँ सफलता होना ही चाहिए, जहाँ गुण है वहाँ आकर्षण होना चाहिए, जहाँ गुण है वहाँ सिद्धि स्वरूप के ओर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जो संकल्प सिद्धि होगा उनकी वाणी भी सिद्धि हो जाएगा, जहाँ वाणी सिद्धि होगा वहाँ कर्म भी आदर्श हो जाएगा। इसके लिए बाप दादा ने आशीर्वाद मना दूसरों को भी संकल्प सिद्धि, वाणी सिद्धि, कर्म में आदर्श, ये तीनों ऑटोमेटिकली बनने। इसके लिए दुआ देना माना दूसरों को भी संकल्पों को सिद्धिकरण करना। हमारा संकल्प 24 घंटे, चाहे कुछ समय हम नींद भी करेंगे, स्वप्नावस्था में भी हो, चाहे सबकॉन्शियस लेवल में, सबकॉन्शियस लेवल में भी कोई भी व्यक्ति फलाना व्यक्ति को याद करे तो उसको वो शक्ति, उसको अनुभव होना चाहिए। जैसे बाबा को 24 घंटे में किधर भी किसी परिस्थिति में हम याद करते हैं तो बाबा से हमको शक्ति का अनुभव मिलता है, वह सहयोग का अनुभव मिलता है। किसी भी परिस्थिति में किधर भी हो, सारी दुनिया में तो अंधेरा नहीं ना, अब तो इधर दिन है, दूसरी जगह में रात है, परंतु तो रात में उधर याद कर रहा है, हम दिन में याद कर रहे हैं, परंतु बाबा को किसी दुनिया में किसी कोने में बैठ करके लोग याद कर रहे हैं, तो बाबा को याद करते उनको शक्ति मिलता है। ऐसे किसी संबंध के कारण, किसी स्नेह के कारण, प्यार के कारण आप स्वप्नावस्था में भी है
जागृत अवस्थे में तो चलो फिर भी कम्युनिकेशन है, फिर भी आप लोग को वो शक्ति मिल सकते है। स्वप्नावस्थे में भी हो, उस आत्मा याद करे से उस आत्मा को शक्ति मिले। जब जड़ मूर्ति में आशीर्वाद मांगते हैं, अभी भी मंदिर में क्या जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति है ना, आपका जड़ मूर्ति है, उस जड़ मूर्ति में भगत लोग आकर के विश्वास से उनसे आशीर्वाद मांगते तो उनको आशीर्वाद मिलता है, वह उनका संकल्प सिद्धि हो जाता है, वह उनके अंदर और भी उनको विश्वास बढ़ता है। माना एक जड़ चित्रों में भी आशीर्वाद देने का, आशीर्वाद लेने का दोनों परंपरा है। कई बार देखते हैं पुराने मंदिरों में आजकल और भी ज़्यादा लोग भगत जाने के लिए शुरू हो गए, भक्तों की भीड़ बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उस मंदिर में जाता है तो लोगों को सिद्धि मिल जाता है, कोई ना कोई साक्षात्कार हो जाता है, कोई ना कोई बात उनको, एक जड़ मूर्ति में भी उनको इतनी मिल सकता है। तो हम तो चैतन्य हैं, हम तो सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष सृष्टि चक्र में पाठ बजाने वाले हैं, और एक दिन की बात नहीं, एक मास की बात नहीं, एक साल की बात नहीं, एक जन्म की बात नहीं है। आत्मा इस समय में बाप दादा के साथ शक्ति लेना और देना, वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। ईश्वरीय शक्ति को दान देने में, वरदान देने में, व डिस्ट्रीब्यूशन करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, और उसको देने के हम लोग निमित्त हैं, और इसी बात के लिए हम सभी निमित्त बनना भी है। और निमित्त कौन बन सकता है, कब बन सकता है, कैसे हो सकता है? हमारा अंदर की सच्चाई के कारण। जितनी हमारा सच्चाई होगा उतना अपने आप बाबा निमित्त बना देगा। और जहाँ हिम्मत, दूसरी है, कई कार्य में हिम्मत से करना पड़ता है, साहस से करना पड़ता है, धैर्य से करना पड़ता है, और उस हिम्मत भी एक, कहाँ हिम्मत कमी है वहाँ हिम्मत भरना है, ये हमारा काम है। बच्चों को अच्छे हैं परंतु उसको थोड़ा हिम्मत कम है, तब बड़े क्या करते हैं, भाई बच्चे आप हिम्मत रखो, हम आपके साथ हैं। बड़ों का काम क्या है, उसको हिम्मत दिलाना, हिम्मत देना एक सबसे बड़ी काम है। कई बार लोग ऐसे करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अपना विचार नहीं मिलता है तो उसको हिम्मत हराने की कोशिश करते हैं, वह दूसरी बातों मिक्स कर देते हैं, वह कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, वह उसकी, दैट इज़ ए डिफरेंट क्लास। परंतु बाबा कहते हैं हिम्मत देना, साहस भरना, ये भी एक आशीर्वाद देना, आशीर्वाद लेने का विधि है, जहाँ हिम्मत देने। इसके लिए बाबा कहते हैं आपको, इसके लिए 24 घंटा भी हम आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। सबसे पहले हमको अपने आप को पात्रधारी बनना है। हमारा संबंधों में इतनी मधुरता है, जहाँ शुभ भावना है वहाँ आशीर्वाद अपने आप फ्लो होता है। जहाँ समभाव है वहाँ आशीर्वाद मिलता है, जहाँ क्षमा भाव है वहाँ आशीर्वाद मिलता है। और हमारा कोई भी पुराने बात है, पुराने विचार है, पुराने घटना है, पुराने इतिहास है, उसको देख करके अपने मुंदी बुद्धि में उस बात को याद करके अपने चेहरे को बदली कर लेते हैं, अपने संस्कार को बदली कर देते हैं, अपनी स्वभाव को बदली कर देते हैं, अपना सोच को बदली कर देते हैं। और वो बदली करना उस समय में जो है माना हमारा नेचुरल लाइफ, कोई भी पुरानी बात को माना 1 सेकंड के पुराना हो, 1 घंटे का हो, एक वर्ष का पुराना हो, एक लाइफ का भी पुराना क्यों ना हो, परंतु उस बात को याद करके वर्तमान समय की अपने चेहरे को बिगाड़ दे। और इस समय तो हम तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले। अभी हम सब क्या संकल्प करते हैं, सुबह से शाम तक हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना, हमको बाबा का मैसेज देना, बाबा का शिक्षा को सबको मिलना चाहिए, बाबा का वरदान सबको मिलना चाहिए। यही हमारा सुबह से शाम तक हम यही संकल्प। यदि हम बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो बाबा को प्रत्यक्ष तो बिंदु से प्रत्यक्ष नहीं होगा, बाबा का प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष होगा, बाबा के प्रत्यक्ष निजी गुणों से प्रत्यक्ष होगा, बाबा का प्रत्यक्ष सच्चाई से होगा, बाबा का प्रत्यक्ष पवित्रता से होगा, बाबा की प्रत्यक्षता ईमानदारी से होगा, बाबा की प्रत्यक्ष दूसरों की सेवा करके उनको भला आशीर्वाद देना उससे प्रत्यक्ष होगा। उसकी वजह बिंदु प्रत्यक्ष हो जाए कैसे हो सकता है? हमारा सुबह से शाम तक हम ब्राह्मणों का यही जो सोच है, बाबा को प्रत्यक्ष करें। बाबा का प्रत्यक्ष करने के लिए हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारा कर्म क्या है,
हमारा धारणा क्या है, हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हमारा संबंध कैसे होना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। बाबा को प्रत्यक्ष अपने आप, बाबा तो प्रत्यक्ष ही है, हमारा सामने तो प्रत्यक्ष है। यदि ये प्रत्यक्ष नहीं हो तो हम भूल जाते, दूसरी बात याद करते, तब तो हमारा सामने नहीं बाबा। हम दूसरे काम में चले जाते हैं, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से, तब तो बाबा हमारे सामने नहीं। यदि हमारा सामने बाबा प्रत्यक्ष है तो दूसरों को सामने भी प्रत्यक्ष होगा। बाबा हमारे सामने है अर्थात बाबा का सर्व गुण हमारा साथ हो, सर्व शक्ति हमारा साथ हो और सर्व खजाना हमारा साथ हो तो बाबा प्रत्यक्ष है। और आप एक संकल्प करो तो वो संकल्प सिद्धि की तरफ जाएगा। एक वचन कहो आशीर्वाद के रूप में जाएगा, वरदान के रूप में जाएगा। एक माँ आशीर्वाद दे करके बच्चों को फल सकता है, एक गुरु आशीर्वाद दे करके फल सकता है, एक मित्र आशीर्वाद दे करके फल सकते हैं। हम ब्राह्मण बच्चे हैं, वो तो दुनिया में बोले हुए ये काम कर सकते हैं, परंतु हम ब्राह्मण अर्थात हमारा साथ बाप दादा है, हमारा साथ एक ज्ञान की खजाना है। हम इसकी परिणाम को भी हम जानने वाले हैं, इसकी भविष्य को भी जानने वाला, हमारा एक एक कर्म की भविष्य को हम जानने वाले। ऐसे भविष्य को जानने वालों के अंदर ये संस्कार एक स्वाभाविक हो जाए, तब तो बाबा की ईश्वरी सेवा में, और बाबा जो कहते हैं परिवर्तन किसी सेकंड में भी हो सकता है, किसी दिन में भी परिवर्तन ला सकते हैं, परंतु इसके लिए हमारा स्वाभाविक गुण होना चाहिए। एक एक समाज में भी, किसी भी काल में भी देखिए, थोड़े थोड़ा एक शांति के कारण, सत्यता के कारण, प्रेम के कारण व अहिंसा की पथ के कारण लोग लोकप्रिय हो गए, लोक प्रसिद्ध हो गए और समाज को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मुक्त करने में उसको साधन बन गए। और हमारे सामने इतनी शक्तियाँ, इतनी भंडारा है आज के दिन में। एक एक व्यक्ति ऐसे काम करके समाज में अपने आप को प्रत्यक्ष किया। उन्होंने चाहे धर्म की स्थापना करने में भी निमित्त बन गए और उनका आज भी उनको उस व्यक्तित्व के रूप में हम देखते हैं। परंतु बाप दादा इस समय में हमारा सामने स्वयं प्रत्यक्ष है और उनका सभी खजाना हमारा सामने है। ऐसा नहीं किसी को ये खजाना नहीं मिला हो, हमने यूज़ करने में सही यूज़ नहीं किया हो, धारणा करने में हमारा कमज़ोर हो, हमारा मस्तिष्क में पुराना संस्कार अभी तो अपना घर बना करके बैठा है, नया संस्कार धारण करने में हम दृढ़ संकल्प नहीं है। वह हमारा पुराने संस्कार अभी तक संकल्प के रूप में व संबंध के रूप में अर्थात पुराने व्यवहार के रूप में, पुराने आदतों के रूप में हमारा बार बार हमारा सामने आता है। वह वही अपने को विघ्न है। यदि संसार में कोई विघ्न है तो मैं समझता हूँ अपनी पुरानी सोच है। यदि हम बाप दादा को ज्ञान को सही ढंग से हम यूज़ करते हैं तो हमारा सामने कोई प्रश्न यदि आता है तो हमारे को आगे बढ़ाने के लिए, यदि वो प्रश्न के रूप में, क्वेश्चन के रूप में, एक्सक्लेमेटरी रूप में भी आता है तो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, वह कोई न कोई वैल्यूज़ को प्रत्यक्ष करने के लिए, कोई न कोई व्यक्तित्व को उभारने के लिए, कोई न कोई शक्ति को उभारने के लिए वो परिस्थिति आ सकता है, परंतु दबाने के लिए नहीं, रुकावट के लिए नहीं, वह गिरावट के लिए नहीं। गिरावट तब हो सकता है खुद नेगेटिव सब सोचता है, खुद जब नेगेटिव सोचने लग जाता है और उसका अंदर ये संस्कार हो जाता है और वो संस्कार उनका एक स्वाभाविक आदत हो जाता है, तब तो गिरावट है, तब तो ग्राफिक लाइन डाउनफॉल है। मैं समझता हूँ इस समय में ये संसार में कोई शक्ति नहीं है ब्राह्मणों को गिरावट में की तरफ जा सके। यदि ब्राह्मणों के अंदर जीवन में किसी भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा भी गिरावट आता है, किसी क्षण के लिए आता है, किसी घड़ी के लिए आता है, किसी दिन के लिए आता है, किसी समय के लिए आता है, तो उनका अपने पुराना संस्कार है, आदत है, स्वभाव है। वह पुराने लोगों को संस्कार को अपनाने में वो तीक्ष्ण बुद्धि हो गए। दूसरों की गुणों को कॉपी करने में, बाबा के गुणों को कॉपी करने में, बाबा की शक्ति को कॉपी करने में, उसको प्रत्यक्षता लाने में, उसको स्वाभाविक गुण बनाने में उनके अंदर बुद्धि सही ढंग से काम नहीं कर रही। बुद्धि, आज भी बाबा ने बुद्धि के कहा जो पहले तो बुद्धि को शुद्धिकरण करना है। आशीर्वाद का अर्थात सबसे बुद्धि,
इसके लिए आपके दुश्मन को भी बुद्धि ठीक करना पड़ता है। उसके लिए यदि ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो बाबा कहते हैं आप शुभ संकल्प रखो। कई बार बाप दादा से भी पूछते, हम लोग भी पूछते, बाबा हमारा फलाने को उसका थोड़ा टचिंग कर दो। टचिंग कैसे करेंगे बाबा? शुभ संकल्प रखेगा ना। आप बाबा टचिंग कर दे, हम तो कुछ भी ना करें, वो कैसे हो सकता है? बाबा भी टचिंग भी कर देगा और उनको प्रेरणा भी दे देगा, उनको शिक्षा भी समय प्रति देगा, परंतु हमारा बुद्धि उस समय सफाई नहीं है, वो पुराना आदत से वशीभूत है, तो टचिंग भी कैसे मिलेगा? इसके लिए आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले जो है हमारा बुद्धि की सच्चाई होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। दो, इतनी सफाई हो और आपका एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में धर्म आर और पार देख सके, अपने आप को भी देख सके, बाबा को भी देख सके, दुनिया भी देख सके, ऐसी स्वच्छता हो, तब तो वहाँ बाप दादा और आशीर्वादों का भंडारा मिल जाएगा। किधर भी किसी परिस्थिति उसको, उनको ऐसे आत्मा को अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी मैंने देखा संगम युग में बाप दादा को कॉपी करने की आदत डाल दो तो सोचने की भी दरकार नहीं। बाबा ने कहा आपका सारा बोझ बाबा को दे दो। हम देने के लिए शक्ति कम है क्योंकि हम लोग अपने को अभी तक मेरा 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 ये स्वभाव जो है उनके अंदर आदत हो गए हैं, और इस जन्म में देखा जाए तो कोई भी चीज़ अपना नहीं है। यदि अपना है तो बाबा के ज्ञान है, गुण है। जब हम धरती पर आता है, शरीर लेता है तो वो तो दूसरों के माता पिता का ब्लेसिंग के आधार से कहो। वी इनहेरिट दिस बॉडी, वी डोंट हायर द बॉडी, वी डोंट परचेज द बॉडी, वी डोंट मेक द बॉडी। बताओ कोई का है? कोई ऐसे नहीं है। देन इट इज एन इनहेरिटेंस, वी गॉट इट, इज इट? उसके बाद में कोई भी हो, वॉट एवर वी गेट इट, इट इज़ ए मैटर, वो तो एक व्यवहार के रूप में हमें को मिलता है, वो अलग चीज़ है। इसके लिए देखा जाए, चाहे संपत्ति हो, चाहे साधन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, यदि अपना है तो अपनी श्रेष्ठ संस्कार है और ज्ञान है, ये अपना चीज़ होने। वो ज्ञान वर्तमान समय में बाबा से मिलता है और किसी से मिलता ही नहीं, और ज्ञान के सिवाय बाबा कुछ देता नहीं। जहाँ ज्ञान है और वहाँ ऑटोमेटिकली दैवी गुण उदय हो जाता है। जहाँ ज्ञान है वो दैवी गुणों के रूप में उभरता है। जहाँ ज्ञान है वही शक्ति के रूप में उभरता है। जहाँ शक्ति है वहाँ सफलता है। दैट इज़ माइंड। वो भी बाबा का गिफ्ट है। वो तो हमने भी किसी खरीद नहीं किया, मैन्युफैक्चर नहीं किया, वह अपने किसी से ये भी अपने बाबा ने हमको दिया हुआ चीज़ है, और उसको संभाल के रखना, उसको सही ढंग से यूज़ करना, सही समय पर यूज़ करना, अपने मुक्ति के लिए यूज़ करना, दूसरों के लिए मुक्ति की पथ पर दिखाने के लिए यूज़ करना, दूसरों को भी कर्म बंधनों को काटने के लिए यूज़ करना, और संसार की सभी पाप की जो जड़ है उसको काटने के लिए यूज़ करना। जो अपवित्र आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, दुखी आत्मा है, और जिन्होंने उनकी पाप है, उसके कारण उनको मुक्ति धाम में ले जाना, उनको उसके लिए हमको यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के लिए स्वयं में शक्ति होना चाहिए, ऐसी शक्ति हो। और बाबा ने कल भी कहा सबको मुक्ति धाम में ले जाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले दया दृष्टि चाहिए। दया, जहाँ दया है वो सभी दैवी गुण उदय आ जाते हैं। दया आने के पहले तो उनके स्नेह होगा, सहयोग देने के लिए विचार होगा, कर्म करने के विचार होगा, सद्भावना ऑटोमेटिकली उठता है। इसके लिए बाबा कहते हैं दया करो। दया कौन दे सकता है? जो एलिवेटेड सोल ही दया दिखा सकते हैं। कमजोर आत्मा, अपवित्र आत्मा, अशुद्ध आत्मा, दुखी आत्मा, वह दूसरी आत्मा तो दया दिखा नहीं सकते। दया क्षमा जो है, क्षमा कौन कर सकता है? जो श्रेष्ठ आत्मा ही क्षमा कर सकते हैं, उच्च आत्मा ही क्षमा कर सकता है। अपनी दूसरों को पाप को भूल जाए, नहीं तो उसको याद करते रहे तो हम उसे जैसे बन जाएंगे। हम उस जैसे दूसरे आत्मा कर्म करता है, उस कर्म को हम याद करें, उसकी संकल्प को याद करें, उसकी वाणी को याद करें, उस विचारों को याद करें, उस घटना को याद करेंगे तो हमारा भी संस्कार खराब हो जाए, क्योंकि हमने याद किया, माना वो संस्कार हमारे में प्रवेश हो गया।
उस क्षण के लिए भी प्रवेश हो गया, उस घड़ी के लिए भी प्रवेश हो गया। हमारा बायो डेटा सब खराब हो गया, हमारा डेटा खराब हो गया, हमारा इन्फॉर्मेशन खराब हो गया, हमारा अंदर की इन्फॉर्मेशन खराब हो जाता है। कई लोग बहुत अच्छे अच्छे स्नेह प्यार रहता है, कोई नहीं आकर के कुछ नेगेटिव बातें सुना देते, सुनाते सुनते सुनते उसकी चेहरा उसी सेकंड में परिवर्तन हो जाता है, और उसके बाद में थोड़ा सा विश्वास करने लग जाता है और उनका सोच परिवर्तन है, और उसके बाद में और थोड़ा कोई ऐसी घटना घट जाती है और विश्वास बढ़ जाता है, तब तो उससे डिस्टेंस हो जाते हैं, होता है। परंतु बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना, स्वमान को नहीं छोड़ना। हम तो अपने स्वमान को भी छोड़ देते, स्वधर्म को भी छोड़ देते, बाबा ने दिया हुआ शिक्षा को भी उस समय में छोड़ देते और दूसरों का गुण अपना लेते। ये ब्लेसिंग देने का भी विधि नहीं है, आना ब्लेसिंग लेने का भी विधि नहीं है। उस समय ब्लेसिंग देने की बजाय व लेने की बजाय हमने उसको दूसरे शब्दों में कहो, किसी को ब्राह्मणों का अशुद्ध संकल्प, जिसको कर्स शाप लोग कहते हैं, पहले तो किसी का शाप है, किसी का अभिशाप है, इनकी शाप है। सबसे बड़ा जो किसी का शाप है। इसी बार ब्राह्मणों के अंदर कोई भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण से दुश्मन क्यों ना हो, अपनी नेगेटिव संकल्प नहीं करना, वो शाप अपने को भी तीर वापस आ सकता है। इसके लिए उस सहन शक्ति को यूज करो। सहन शक्ति किसको दिया है? क्या परंदा में जाकर के सहन शक्ति को यूज करेंगे? क्या सहन शक्ति को सत्युग में जाकर के यूज करेंगे? सहन शक्ति इस समय में यूज करने का, क्योंकि इस समय में नेगेटिव संकल्पों की कोई भी बात आता है तो सहन शक्ति के माध्यम द्वारा अपनी स्वमान को रक्षा करना, अपनी स्वमान को रक्षा करना सहन शक्ति के आधार से। उसकी वजह हम थोड़ी परंदा में जाकर के उसको यूज करेंगे, वह दूसरी जल में यूज करेंगे, वह दूसरे जल में उसकी यूज करेंगे, वो नहीं। आशीर्वाद लेने के लिए कुछ सहन भी करना हो, करना। दैट इज द क्वालिटी। बाबा को सारी संसार को देखता है, हर आत्मा को, जीवन को देखता है, उनके संस्कार को भी देखता है, उनकी वर्तमान को भी देखता है, उनके भविष्य को भी देखता है। फिर भी हमको बाबा ने आशीर्वादों की कवच पहना करके अपने भविष्य की प्रेरणा दे करके, बार बार भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणा दे करके, बार बार वैरायटी रूप में हमको शिक्षा दे करके अपने को आगे बढ़ाते। ये तो बाबा के अंदर कितनी सहन शक्ति है। हम बच्चों को देकर, अपने बच्चों की कमजोरी देखते हुए भी बाबा उसको छिपा करके अपनी अच्छाई को रिकॉग्नाइज करके, अच्छाई को उभार करके, अच्छाई को बार बार उनको आगे ला करके उसमें अनेक कमजोरी को खत्म कर देते हैं। इसके लिए ब्राह्मणों का जो है अच्छाई को देखना, बाबा को तो देखते हैं और दूसरों को भी अच्छाई को देख करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना ही ब्लेसिंग देना, ब्लेसिंग लेना। दूसरों का कमजोरी देख करके उसको संकल्प में भी लाना, वाणी में दूसरों तक, कानों तक पहुंचाना और अपनी बिहेवियर में परिवर्तन करके व्यवहार में उसको बिहेवियर में चेंज कर देना, ये अपना कमजोरी है। ये ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। ये हायर लेवल पर पहुंचना उसका रास्ता नहीं, ये तो रास्ता डाउनफॉल की रास्ता है। इसके लिए बाबा कहते हैं आप लोगों को ऐसी एक नया संस्कृति को, एक नया संसार, और संसार बनने से पहले संस्कृति परंपरा को कायम करना, आदतों को, परंपरा कैसे बनता है? आदतों से बनता है। ऐसी आदतों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे, बाबा का जो आशा है, कल भी बाबा ने कहा हम सबको यू टर्न करने का, अपनी ओरिजिनल संस्कारों पर जाने का है। ऐसी बाप दादा को मास्टर कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ऐसी कॉपी दिखाई दे जहाँ भी ऐसे कॉपियर बन जाए। इन्हीं शब्दों से आप सबको
बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति, नमस्ते।